नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की पाठ्यक्रमानुसार हम कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास प्रणीत इस महाकाव्य पर चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभिक हमने 5 श्लोकों में, जिसमें कि प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण था, उसमें कहा था कि अस्ति उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में देवतात्मा के रूप में महाराज नगाधिराज विराजमान है, हिमालय राज विराजमान है, जो कि पूर्व और पर यानी पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के लिए तोय नदी में बगाई है। उन तोय नदी को सहित होते हुए वो स्थित है पृथ्वी मानदंड, पृथ्वी पर एक मापदंड के समान है, मानदंड के समान है। उसके बाद हिमालय की प्रशंसा की गई और उसी कड़ी में आज हम आगे 6 से 10 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आओ देखें महाराज कालिदास कैसे हिमालय की सुंदर प्रकृति का चित्रण करते हैं, श्रृंगार रस का आनंद लेते हैं। श्लोक नंबर 6, छठा श्लोक। पदम तुषारस्त्रुतिधौत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वापि हतद्विपानां विदन्ति मार्गम नखरंद्र मुक्तेर मुक्ता फलई केसरीणाम किराता। क्या कहा कि यस्मिन यानी जिस पर, जिस हिमालय पर्वत पर, किराताहा, जो किरात लोग हैं, किरात एक जाति विशेष जो शिकार करती है, तो किराताहा तुषार श्रुति, तुषार कहते हैं बर्फ को, और श्रुति का मतलब पिघलना है ना, मेल्ट जिसको। तुषार श्रुति बर्फ के पिघलने से, द्योत रक्तम रक्त से भरे हुए, हत द्वीपानाम, हत का मतलब मारने वाला, और द्वीपानाम का मतलब हाथियों को, हाथियों का नाशक, हाथियों को मारने वाला, केसरीणाम, केसरी कहते हैं सिंह, सिंहों के, पदम पैरों को, अदृष्टवापि न देखकर भी, नख रंध्र मुक्ते मुक्ता फले मार्गम विदंती, जो नखरंध्र हैं, जो सिंह के पंजों के छेद हैं, उन छेद से गिरे हुए मुक्ताफली, जो मुक्ताफल हैं, गजमोती हैं, उन गजमोतियों को देख करके मार्गम विदंती, जो किरात लोग हैं, वो मार्ग को, रास्ते को जान लेते हैं कि किस मार्ग से वो सिंह गया है। तो उस मार्ग को जानने का रास्ते में कारक क्या बता रहे हैं कि नखरंध्र मुक्ति मुक्ताफले, नखों के रंध्रों से, नखों के पंजों के छेदों से गिरे हुए उन गजमोतियों को देखकर, उन केसरियों को, उन हाथियों के नाशक सिंहों को जाने के मार्ग को जान लेते हैं। यस्मिन किराता तुषार श्रुति, यानी वे किरात लोग बर्फ के पिघलने से जंगली जो हाथी हैं उनको मारने के रक्त के सने हुए पैरों से नहीं, बल्कि उन सिंहों के द्वारा मारे गए और उनके नखों में जो फंसे हुए थे गज मोती, उनके गिरने से जो मार्ग बना हुआ है, क्या प्रकृति चित्रण किया गया है। मतलब कालिदास श्रृंगार रस में इतने प्रवीण हैं कि हमें जो घटना उन श्लोकों में मिलती है, लग रहा है वो आंखों के सामने ही हो रही है। इतना सुंदर चित्रण कि जो केसरी हैं, सिंह हैं, उनके हालांकि द्योतरक्तम, उनके जो पद हैं, पैर हैं, वो रक्त से भरे हुए, गज के हत करने से, हाथियों को मारने से, लेकिन फिर भी जो किरात लोगों को, उन्होंने, किरात लोगों ने उस पैरों के निशान नहीं, बल्कि पैरों के छिद्रों से गिरे हुए मोतियों के द्वारा उनके जानने का मार्ग का पता लगाया है। इस श्लोक का ये अर्थ है। आगे श्लोक नंबर 7 में ये कहते हैं कि नस्त्याक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वच कुंजर बिंदु शोणा व्रजंति विद्याधर सुंदरीणाम अनंक लेख क्रियोपयोगम। क्या कहा? कहा यत्र, जहाँ पर, जिस हिमालय पर्वत पर, धातु रसेन, सिंदूर आदि जो धातुएं हैं उनके रस से, न्यस्ताक्षरा, लिखे जाने के कारण, न्यस्त अक्षरा, अक्षर विन्यास यानी लिखे जाने के कारण, न्यस्त का मतलब विन्यास और अक्षरा का अक्षर,
अक्षरों के लिखे जाने के कारण कुंजर बिंदु शोणा, जो कुंजर कहते हैं हाथी को, हाथी की जो सूंड है उस पे जो बने हुए बिंदु हैं, शोण का मतलब रक्त, लाल रंग के लाल जो बिंदु हैं, है ना, ऐसे वर्णों वाले भूर्जत्वच, जो भोजपत्र हैं, भोज के जो पत्ते हैं, उनको विद्याधर सुंदरी नाम अनलंक लेख, अनंग लेख क्या कहा, विद्याधर सुंदरी नाम, विद्याधरों की जो सुंदरियां हैं उनके द्वारा प्रेम पत्र लिखने में, प्रेम पत्र लिखने में, अनंग लेख का मतलब प्रेम पत्र लिखने में, क्रिया प्रयोगम वर्जंती, काम में लाए जाते हैं। पूरा अर्थ क्या हुआ कि जिस हिमालय पर्वत पर सिंदूर आदि धातुओं के रस से लिखे जाने के कारण हाथी की सूंड पर जैसे लाल लाल बिंदु होते हैं, उसी प्रकार अक्षरों से युक्त जो भोजपत्र हैं, यानी भोज के पत्तों की विशेषता बताइए कि सिंदूर आदि धातुओं के रस से लिखा गया है, मानो जैसे कोई हाथी की सूंड पर लाल लाल बिंदु लगे हों। ऐसे अक्षरों से युक्त जो भोजपत्र है वो विद्याधरों की सुंदर स्त्रियों द्वारा प्रेम पत्र लिखने के उपयोग में लाए जाते हैं। यानी विद्याधरों की जो स्त्रियां हैं वो उनका अनंग लेख में प्रयोग करती है, प्रेम पत्र लिखने में उनका प्रयोग करती है। यानी उस प्रकृति के चित्रण में ये कहा गया कि जो भोजपत्र है वो भी उन विद्याधरों की स्त्रियों के लिए एक अनंग लेख, प्रेम पत्र के रूप में काम में लिया जाता है। और उसकी उपमा किससे की है कि जैसे हाथी की सूंड पे लाल लाल कुछ दाने होते हैं, लाल लाल बिंदु होते हैं, उसी तरह भोजपत्र पर विद्यमान जो प्रेम पत्र लिखा गया। बहुत ही सुंदर प्रकट चित्रण है इसमें महाकवि कालिदास के द्वारा। विद्याधर एक देव योनि है। आगे देखें श्लोक नंबर 8। यह पूरयन की चकरंद्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरेण उद्गाश्यतामिच्छति किन्नराणां तान प्रदायित्वम इवोपगंतुम। अब ये क्या कहा, दरी मुख कहते हैं गुफा रूपी मुख, दरी का मतलब गुफा। यह दरी मुखोत्थेन समीरेण, जो हिमालय पर्वत गुफा रूपी मुख, यानी अब हिमालय की कल्पना कर रहे हैं कि हिमालय की जो गुफा है वो हिमालय का मुख है। उस गुफा में मुख का एक संदेह तो नहीं, इस गुफा में मुख की क्या कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं कि यत दरी मुखोत्थेन, गुफा रूपी मुख से, समीरेण, गुफा रूपी मुख से, हवा से, गुफा रूपी मुख की हवा से, कीचक रंध्र भागान, बांसों के छिद्रों को, पूरयन भरता हुआ, उसमें हवा भरता हुआ बांसों के छिद्रों में, उद्गाश्यताम किन्नराणाम, जैसे उद्गाश्यताम गाने वाले किन्नरों को, तान प्रदायित्वम, तान देने की, उपगंतुम इच्छति, इच्छा वाला हो रहा है। मानो जो हिमालय है पर्वत गुफा रूपी मुख की हवा से, वायु से, बांसों के छिद्रों में, कीचकरंध्र बागान, कीचकरंध्र बागान का मतलब बांसों के छिद्रों को पूरयन भरता हुआ, उसमें हवा डालता हुआ, उद्गाश्यताम गाने वाले जो किन्नर हैं, तान प्रदायित्वम, उनको तान देने की, उनको राग देने की इच्छा वाला हो रहा है। क्योंकि बांसों में जैसे ही हवा पहुंचेगी छिद्रों में तो क्या निकलेगी, मधुर ध्वनि निकलेगी। और कल्पना की जाती है कि मधुर देने, किन्नरों को तान देने की इच्छा का मतलब जब नृत्य होगा, जब आवाज़ सुंदर आएगी, मधुर ध्वनि आएगी, तो जो किन्नर हैं वो तान भरेंगे, यानी उनको भी एक नृत्य का, उनको गाने का एक इच्छा जगेगी। तो ये यहाँ पर हिमालय के द्वारा इन किन्नर लोगों को भी तान देने की इच्छा की जा रही है। किसके द्वारा, अपने गुफा रूपी मुख से की हवा से बांसों के छिद्रों को भरने द्वारा। आगे कपोल कंडो कर भी वर्णेतु विघट्टितानां सरल द्रुमाणां यत्र स्नुतक्षीरतया प्रसूत शानुनि गंध सुरभि करोति। शानुनि सुरभि करोति, क्या कहा कि यत्र करीबी ही, जिस हिमालय पर्वत पर हाथियों के द्वारा, कपोल कंडू, कपोल का मतलब गाल,
कपोलों को, कंडू का मतलब खुजलाना, गालों की खुजली, विनेतुम मिटाने के लिए, गालों की खुजली को मिटाने के लिए, विघटिता नाम रगड़े गए, सरल द्रुमानाम देवदारू के वृक्षों से, स्नुत क्षीरतया दूध के चू जाने से, उनके रगड़ के कारण उस पेड़, देवदारू पेड़ के अंदर दूध चूने लग गया, दूध निकलने लग गया, उससे प्रसूतो गंध, ऐसे उत्पन्न गंध से सुगंधित, सुरभि करोति सानुनी, उस सारे के सारे क्षेत्र की जो शिलाएं हैं उसको उस दूध की गंध से सुगंधित कर दिया। क्या अर्थ हुआ कि जब जिस हिमालय पर्वत हाथियों के द्वारा कपोल कंडू करने से कपोलों की खुजली को शांत करने के लिए विघटित किया गया, रगड़ा गया, जो देवदारू का वृक्ष है उसके द्वारा स्नुत क्षीरतया वृक्षों से दूध चूने से प्रसूतो गंध, उत्पन्न हुई जो गंध है वो शानुनी, उस शिलाओं को, सुरभि करोति सारी शिलाओं को सुगंधित कर रही है, सारी शिलाओं को सुगंध से भर देती है। ऐसा कहा कि जो हिमालय पे जो करीण है, जो हाथी है, वो अपनी कंडू को मिटाने के लिए, कपोल कंडू को विनेतुम से उसको नष्ट करने के लिए, उस खुजली को मिटाने के लिए जब सरल द्रुम यानी देवदारू के वृक्षों को रगड़ते हैं तो उनमें से दूध चूनने के कारण, दूध निकलने के कारण शिलाओं पर वो गंध सुगंधित फैल जाती है। विघटित और रगड़, द्रुम शब्द शाखा के लिए आया है, पेड़ के लिए आया है, सरल शब्द के लिए, सरल पेड़ के लिए आया है। आगे 10वां श्लोक क्या कह रहा है? वने चराणा वनिता सखानाम दरीगृहोत्संक निषक्त भाष भवन्ति यत्रौषधयो रजान्याम मतैलपूरा सुरत प्रदीपा। क्या कहा? अतैलपूरा सुरत प्रदीपा भवन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका आशय ये, महाकवि कालिदास अब श्रृंगार रस के अंदर भाव को और साथ जोड़ते हुए रति क्रीड़ा के अंदर ये जो हिमालय के जो किरात या वनेचर रहते हैं संभोग काल के अंदर, ये जो उनके दीपक के रूप में औषधियाँ टिमटिमाती, उसका वर्णन इसके अंदर दिया गया है। वो देखते हैं क्या एक अजीब सा संयोग, अजीब सी उपमा दी जा रही है। देखें महाकवि कालिदास की इस कवित्व विद्या को। यत्र रजन्याम, जिस हिमालय पर्वत पर रात्रि में, रजन्याम का मतलब रात्रि में, दरी गृहोत, पहले भी आया था, दरी गृहोत का मतलब गुफा रूपी घर, गुफा रूपी मुख था पहले, तो गुफा रूपी घर से निषक्त भाष, चमकने वाले, औषधय, औषधियाँ, यानी जिस हिमालय पर्वत पर रात्रि में गुफा रूपी घर में चमकने वाली जो औषधियाँ हैं, गुफा रूपी घर में रात्रि में चमकने वाली जो औषधियाँ हैं, वो वनिता सखाना वने चराणम, वनिता सखाना वने चराणम, वनेचर स्त्री पुरुषों के लिए, अतेल पूरा, बिना तेल के ही, सुरत प्रदीपा भवंती, दीपक हो गए हैं। किस समय के? सूरत, रति काल के, रति काल के समय, मिलन के समय उन वनेचर स्त्री पुरुषों के लिए बिना तेल के ही वो दीपक बन गए हैं। कौन? कि रात्रि में गुफा रूपी ग्रहों में चमकने वाली जो औषधियाँ, ज्वालामुखी आदि जो औषधियाँ हैं वो रात्रि में चमकती है। ऐसी औषधियाँ उन वनेचर स्त्री पुरुषों के लिए मानो बिना तेल के दीपक के रूप में हो गई है। ना कोई तेल है, ना कोई दीपक है, लेकिन दीपक के समान वो चमकने वाली हो गई है औषधियाँ उनके लिए, क्योंकि वो कहाँ रह रहे हैं? हिमालय के गुफा रूपी घरों में। यहाँ से छात्रों आगे तक हमारा अध्ययन चलता रहेगा। इस श्लोक के अंदर आए कुछ हम विशेष शब्दों को देखें तो वनेचर है, वनेचरंती, जो वन में निवास करते हैं, वनेचर चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। वनिता सखा नाम, वनिता की सखाएं, वनिता सखाएं शब्द आया था एक। यहाँ पर छात्रों रजन्याम शब्द आया है, रजनी शब्द स्त्रीलिंग का और सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है रजन्याम, रजन्याम। रात्रि में जैसे चमकते हैं दीपक, उसी समान
यहाँ पर गुफा रूपी घर में वो जो औषधियाँ हैं वो चमक रही है बिना तेल के दीपक के जैसे।